हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के इस पावरफुल ट्रेनिंग सेशन में। और आज आप सीखने वाले हैं अमीर बनने का फॉर्मूला। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्टअप करते हैं आज के सेशन को। और आज का सेशन बहुत ही ध्यान से, बहुत ही दिल से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये जो सेशन रहेगा आई ओपनर रहेगा, आंखें खोल देने वाला रहेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, चलते हैं, सीखते हैं अमीर बनने का फॉर्मूला क्या है माय डियर फ्रेंड्स। तो अमीर बनने का फॉर्मूला स्टार्टअप हम लोग करते हैं। पहला पेज पे आप यहाँ पे देख सकते हैं अमीर बनने का फॉर्मूला क्या होता है। माय डियर फ्रेंड्स, पहली चीज आप सभी लोग ये समझ लीजिए, फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता है। फॉर्मूला क्या होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं है। कहीं पर भी ये फॉर्मूला हो, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, जापान हो, अमेरिका हो, कहीं पर भी हो। एग्जाम्पल मान लीजिए आपके सामने एक फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला आप सभी लोगों ने लगभग पढ़ा होगा, बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा। मैंने ये कक्षा 5 या कक्षा 8 में पढ़ा हुआ था। तो ये फॉर्मूला कैसा है, अगर इसको आप इंडिया में अप्लाई करेंगे, इंडिया में भी यही सेम रहेगा, अमेरिका में भी सेम रहेगा, जापान में भी सेम रहेगा, चाइना में भी सेम रहेगा, ये कहीं पर भी रहेगा, ये सेम रहेगा। ये एक गणित का फॉर्मूला है। सिंपल सी बात ये है माय डियर फ्रेंड्स कि ये फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं है। तो जब ये गणित का फॉर्मूला जिस तरीके से सेम रहता है, बदलता नहीं है, ऐसे ही माय डियर फ्रेंड्स अमीरी का भी तो कोई फॉर्मूला होगा ना। अमीर बनने का भी तो कोई फॉर्मूला होगा। वो अमीर बनने का फॉर्मूला अगर हम लोग जान लें, तो फॉर्मूले को अगर हमने फॉलो कर लिया, तो हम भी अमीर बन सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से फॉर्मूला अगर जो है एक अमीर इंसान के लिए फॉर्मूला सेम है, तो एक कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी तो फॉर्मूला सेम ही होगा ना। क्योंकि फॉर्मूला तो चेंज ही नहीं होता है, बदलता ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उस फॉर्मूले को अप्लाई हम लोग कैसे करें, अप्लाई जो इंसान कर लेता है वो अमीर बन जाता है, और जो इंसान अप्लाई नहीं कर पाता है वो कहीं ना कहीं अपनी नॉर्मल लाइफ में ही बना रहता है। और दूसरा एक और चीज है कि सर बहुत से लोगों को ये फॉर्मूला पता ही नहीं है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं अमीर बनने का फॉर्मूला क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। पहली चीज आप लोग नोटिस कर लीजिए कि फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता है। ये जो मैं फॉर्मूला आपको बताने वाला हूं, ये हर एक इंसान के लिए अप्लाई करेगा, जो इंसान अमीर नहीं है और जो इंसान अमीर है, और जो इंसान अमीर बनना चाहता है। हर एक इंसान के लिए फॉर्मूला काम करेगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं अमीर बनने का फॉर्मूला क्या है माय डियर फ्रेंड्स। अमीर बनने का फॉर्मूला है, सिंपल सा है कि अगर आपको अमीर बनना है, पैसा कमाना है, तो पैसा दो ही चीजों से आ सकता है, टाइम इजकल टू स्किल। टाइम और स्किल दो चीजों से ही पैसा आता है, इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स कोई तरीका नहीं है। अब यहाँ पे अमीर जब भी इंसान बनता है, तो ये आप फॉर्मूला समझ लीजिए। अमीर इंसान अमीर क्यों बन जाता है, इस फॉर्मूले को फॉलो करके अमीर बन जाता है। और गरीब इंसान गरीब ही क्यों बना रहता है, क्योंकि वो इस फॉर्मूले को जानता नहीं, उसको ये फॉर्मूला पता ही नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाता है। ये फॉर्मूला माय डियर फ्रेंड्स है अमीर बनने का। अब इस फॉर्मूले को हम लोग प्रूव करके देखते हैं, इसको कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मान लीजिए एग्जांपल, आपको पैसा कमाना, तो पैसा कमाने के लिए मैंने आपको बताया कि टाइम चाहिए और स्किल चाहिए। अब एग्जांपल मान लीजिए यहां पर अगर कोई चीज जीरो हो जाए, यहाँ पे मान लीजिए अगर हमारे पास टाइम भी जीरो है, स्किल भी जीरो है, तो ऑटोमेटिक हमारी जो कहीं ना कहीं अगर बात करें मनी जो है वो जीरो हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था कि गणित में अगर किसी भी चीज को हम जीरो से गुणा करते हैं तो वो ऑलरेडी जीरो हो जाती है। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर आपके पास टाइम भी नहीं है, स्किल भी नहीं है, तो मनी तो वैसे भी जीरो हो गई, ऑटोमेटिक जीरो हो गई। अब इसके बाद मान लीजिए कोई पर्सन क्या बोलता है कि मेरे पास ना टाइम बहुत है, 24 घंटे मेरे पास टाइम है, लेकिन मेरे पास का स्किल कोई भी नहीं है, मेरे पास काम करने का कोई मुझे पता नहीं है कि कौन सा काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए। स्किल मेरे पास क्या है, कोई भी नहीं है काम करने की। तो जब इसके पास टाइम तो बहुत है, 24 घंटे टाइम है, लेकिन स्किल क्या है, जीरो स्किल है। और जब स्किल नहीं है तो स्किल से अगर 24 घंटे से स्किल को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। मतलब मनी जो होगी वो नथिंग होगी, कुछ भी नहीं होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट और आगे चलते हैं।
यहाँ पे अगर हम देखते हैं एक इंसान क्या बोलता है ना कि मेरे पास स्किल बहुत है, भर भर के स्किल है, मतलब ये है कि इतना ज्यादा स्किल है मेरे पास, क्या मैं गोल्ड मेडलिस्ट बन चुका हूं और कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में मैंने तरक्की की, हर क्षेत्र के लिए मैंने नॉलेज लिया, नॉलेज मेरे पास भरपूर है। अब क्या है, मैं समय बिल्कुल भी नहीं दे सकता हूं क्योंकि मैंने ये सीखने में, ये इतनी सारी नॉलेज इकट्ठा करने में बहुत अपना टाइम दिया है और अब मैं क्या है, टाइम बिल्कुल भी नहीं दूंगा, जीरो टाइम दूंगा। जब ये पर्सन बोलता है कि टाइम नहीं दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसका फिर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मनी कितना आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि ये पर्सन टाइम ही नहीं देना चाहता है। जब यहाँ पे ये टाइम ही नहीं देना चाहता तो इसको मनी आएगा क्या, नहीं आएगा माय डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम लोग और आगे चलते हैं, अब समझते हैं हम लोग थोड़ा सा इस फॉर्मूले को। माय डियर फ्रेंड्स 90%, माय डियर फ्रेंड्स 90% जो लोग होते हैं इस पूरे वर्ल्ड में, 90% लोग जो है, इन लोगों के पास क्या है, पूरे वर्ल्ड का 10% पैसा है। 90% ऐसे लोग हैं जिनके पास क्या, वर्ल्ड का केवल 10% वेल्थ है, 10% पैसा है। और पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें, 10% ऐसे लोग हैं जिनके पास 90% पैसा है। आप सोच के देखिए, 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास 90% पैसा है, ह्यूज पैसा है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि अगर जो है 90% जो लोग हैं जिनके पास केवल 10% पैसा है, ये फोकस कहां पे करते हैं, ये अपनी स्किल पे फोकस करते हैं। जो 90% लोग हैं ना, ये फोकस कहां पे करते हैं, स्किल पे फोकस करते हैं। अगर आप देखिए मिडिल क्लास फैमिली की बात करें, एक मिडिल क्लास फैमिली का जो बच्चा जन्म लेता है, कक्षा मान लीजिए 3-4 साल के बाद वो पढ़ना स्टार्टअप करता है और पढ़ते पढ़ते वो लगभग 25 साल तक पढ़ता है और 25 साल तक उसका सोच क्या रहता है, स्किल स्किल स्किल, मुझे ये सीखना, मुझे वो सीखना है, वो सीखना, ऐसे करके मुझे जॉब अच्छी मिल जाएगी। पूरा क्या है, 25 साल तक लर्निंग लर्निंग, पढ़ाई, ये डिग्री, वो डिग्री, ये पीएचडी, वो पीएचडी, मतलब पूरा का पूरा फोकस जो उसका रहता है स्किल 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 पे फोकस रहता है। ये 90% लोगों की कहानी है माय डियर फ्रेंड्स। क्या आप लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं? अगर आप एग्री करते हैं तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हैं। ये माय डियर फ्रेंड्स रियलिटी है। अगर मिडिल क्लास की बात करें, हर बच्चा जो है जब से मान लीजिए उसने पढ़ाई करना स्टार्टअप किया, उसकी सोच यही होती है कि स्किल स्किल स्किल, कहीं ना कहीं मैं सीख जाऊं, ज्यादा सीख जाऊं और कहीं ना कहीं उसकी वजह से मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा काम मिल जाए, अच्छा पैसा आने लग जाए। इसका जो फोकस रहता है, 90% लोगों का जो फोकस रहता है माय डियर फ्रेंड, स्किल पे रहता है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। अब इस टाइम इक्वल टू मनी, मतलब यहाँ पे मनी बराबर टाइम इनटू स्किल, हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अप्लाई करके देखते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति राम है, ये जो राम है, एक व्यक्ति राम है, ये क्या करता है, ये 25 साल तक पढ़ाई करता है, 25 साल तक हर स्किल सीखता है और इसने क्या किया, पीएचडी कर ली है, बहुत ज्यादा पीएचडी कर ली है और इसने टोटल कितनी, 10 स्किल इकट्ठा कर ली। 10 स्किल इसके पास आ गई हैं क्योंकि इसने क्या किया, इसने बहुत दम लगा के पढ़ाई करी है, इसने हर एग्जाम को क्रैक किया है, हर परीक्षा पास की है, हर प्रकार के एग्जाम दिए है, ऑनलाइन भी दिए, ऑफलाइन दिए है और इसको 10 स्किल आ गए। अब इसने क्या किया भाई, मार्केट में उतरा 25 साल के बाद। अब इससे बोला गया कि आप क्या करिए, 10,000 रुपए कमा के दिखाइए। राम से बोला गया कि आप 10,000 रुपए कमा के दिखाइए। तो इसने क्या किया, अपनी एक स्किल का इस्तेमाल किया और इसने क्या किया, 8 घंटे इसने अपना बेचा, 8 घंटे अपना टाइम बेचा और एक स्किल का इस्तेमाल किया, क्योंकि दोनों हमें चाहिए ना, टाइम भी देना पड़ेगा, स्किल भी देना पड़ेगा, कि एक अगर चीज जीरो हो गई तो ऑलरेडी मनी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने टाइम भी लिया है कि इसने क्या किया है, 8 घंटे टाइम दिया है और एक स्किल का इस्तेमाल किया और इसने 10,000 रुपए पर मंथ इसने कमाना स्टार्ट कर दिया। अब इससे बोला कि राम भाई एक काम करो, आप यार जो है 10,000 के बजाय तुम आप जो है 20,000 रुपए पर मंथ का कमा के दिखाओ। तो राम ने क्या किया भाई, दिमाग लगाया कि यार मेरे पास तो 10 स्किल है ना, तो इसने क्या किया, अपनी दूसरी स्किल का इस्तेमाल किया और इसने अपना जो टाइम है वो कहीं ना कहीं, पहले 8 घंटा उसने बेचा था और जो है इसने 8 घंटा बेच दिया और दूसरी स्किल इस्तेमाल कर लिया। अब इसने टाइम टोटल कितना बेच दिया, 16 घंटे टाइम बेच दिया और 2 स्किल का इस्तेमाल किया इसने और 20,000 रुपए पर मंथ ये कमाने लग गया। ओके, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद बोला गया कि राम भाई अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए कि 30,000 रुपया पर मंथ का कमाना है तो आप क्या करेंगे। तो राम क्या करता है, 30,000 रुपए कमाने के लिए इसने तीसरी अपनी स्किल का इस्तेमाल किया, क्योंकि इसके पास टोटल 10 स्किल है। तो तीसरी स्किल का इस्तेमाल किया और तीसरी स्किल से इसने क्या किया,
अपना वो जो 8 घंटा बचा था वो भी कहीं ना कहीं इसने सेल कर दिया। मतलब ये 3 स्किल में इसने टोटल 24 घंटे टाइम देना स्टार्ट कर दिया और 30,000 रुपए पर मंथ तक पहुंचा। अब इससे बोला गया कि राम भाई यार अगर 40,000 रुपए पर मंथ कमाना हो तो आप क्या करेंगे? तो भाई राम ने क्या किया, राम सोच रहा है कि यार 40,000 अगर कमाना है तो मुझे चौथी स्किल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जब ये चौथी स्किल इस्तेमाल करने के लिए गया तो यहाँ पे इसके पास टाइम क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि भाई आज 24 घंटे तो इसने ऑलरेडी बेच चुका था। और ये क्या है कि एकदम प्रैक्टिकल है। वैसे ये जो 8-8 घंटे मैंने लिया यहाँ पे मैंने दिखाया है आपको, ये रियलिटी नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई भी इंसान 24 घंटे थोड़ी ना काम कर सकता है, 8 से 10 घंटे मुश्किल से काम कर सकता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे टाइम की वैल्यू दिखा रहा हूं, टाइम क्या होता है, कैसा होता है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि राम ने जो है 25 साल तक पढ़ाई। माय डियर फ्रेंड्स, राम ने 25 साल तक पढ़ाई करी और 25 साल पढ़ाई करने में इसने 10 स्किल इकट्ठे करी और 10 में से क्या हुआ, इसने मात्र 3 स्किल इस्तेमाल करी। अब यहाँ पे क्या हो गया, 24 घंटे इसके पास, 24 घंटे से ज्यादा टाइम ही नहीं, किसी के पास टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम माय डियर फ्रेंड्स क्या है, लिमिटेड है। टाइम क्या है, लिमिटेड है। तो मान लीजिए 24 घंटे से ज्यादा जब काम ही नहीं कर सकता है तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका समय लिमिटेड हो गया। और समय जब लिमिटेड हो गया तो यहाँ पे अभी ये 3 स्किल इस्तेमाल कर रहा है, अभी 7 स्किल किसके पास बची है। तो आने वाली जो स्किल है ना वो सारी की सारी लिमिटेड रह जाएंगी, क्योंकि यूज तो 3 ही हो रही ना। और जब 7 यूज ही नहीं होगी तो 7 वेस्ट हो जाएंगी ना, बेकार हो जाएंगी, क्योंकि 3 ही तो यूज कर सकता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अब जब टाइम भी लिमिटेड हो गया और स्किल भी लिमिटेड हो गए, दोनों चीजें लिमिटेड होगी, तो भाई साहब यहाँ पे जो तीसरा काम क्या होगा, मनी भी क्या होगी, मनी भी माय डियर फ्रेंड्स लिमिटेड होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख लीजिए ना, टाइम लिमिटेड हो गया, स्किल लिमिटेड हो गए, और जब स्किल लिमिटेड हो गए तो दोनों का गुणा हो गया। गुणा होने से हुआ है कि मनी भी लिमिटेड हो गई। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ये कहानी माय डियर फ्रेंड्स 90% लोगों की है, और 90% लोग क्या करते हैं, 60 साल तक माय डियर फ्रेंड्स इसी मॉडल पे काम करते हैं। डेली का डेली 8 से 10 घंटा काम करते हैं, डेली का डेली ओवर टाइम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, और 60 साल के बाद सोचते हैं यार कि मैं अमीर क्यों नहीं बन पाया, मैं आखिर अमीर क्यों नहीं बन पाया। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स इन्होंने फोकस क्या किया था, स्किल बेस्ड फोकस किया था, स्किल को लेकर चले थे। इसलिए कहीं ना कहीं ये जो लोग है अपना टाइम नहीं मल्टीप्लाई कर पाए थे। अब हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं इस फॉर्मूले को एक अमीर इंसान कैसे अप्लाई करता है। अभी आपने ये समझा है कि 90% जो लोग होते हैं इस अमीर वाले फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं, वो स्किल पे फोकस करते हैं माय डियर फ्रेंड, स्किल पे फोकस करते हैं। यहीं पर एक अमीर इंसान, एक कामयाब इंसान, एक 10% वाला इंसान इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करता है, जानते हैं हम लोग आगे। अब यहाँ पे मान लीजिए एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने यू दिखा दिया है, लेकिन आप एक सफल इंसान को यहाँ पे आप मान सकते हैं, एक अमीर इंसान को यहाँ पे मान सकते हैं, एक बिजनेस को मान सकते हैं, बिजनेसमैन को आप यहाँ पे मान सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप सफल हैं तो यहाँ पे आप खुद को भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे एक अमीर इंसान क्या करता है, अमीर इंसान करता ये है कि अमीर इंसान बहुत से लोगों का टाइम ये खरीदने लग जाता है। मान लीजिए इसने क्या किया, 8 घंटा किसी का खरीद लिया, फिर इसने आगे और क्या किया, इसने दूसरे व्यक्ति का 8 घंटा खरीद लिया, फिर ऐसे करके इसने तीसरे व्यक्ति का 8 घंटा खरीद लिया। ऐसे करके ये क्या है, बहुत से लोगों का टाइम खरीद लेता है, बहुत से लोगों का टाइम परचेज कर लेता है, हर एक इंसान का 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे, और ऐसे करके ये हजारों लोगों का टाइम खरीद लेता है। इसने क्या किया है, हजारों लोगों का टाइम खरीद लिया। अब इसके पास क्या हो गया, इसके पास एग्जाम्पल मान लीजिए 1000 लोग हैं, एग्जाम्पल मान लीजिए इसके पास 1000 लोग हैं, और हर व्यक्ति 8-8 घंटा यहाँ पे काम कर रहा है। और 8 घंटा अगर काम कर रहा है तो इसके लिए टाइम कितना हो गया, इसके लिए घंटे, कितने घंटे काम होगा, 8000 घंटे माय डियर फ्रेंड्स काम होगा। अब मुझे बताइए कि अमीर कौन बनेगा, अमीर कौन बनेगा, ये जो 8-8 घंटा बेच रहे हैं, ये जो गोल गोल वाले जो 8-8 घंटा बेच रहे हैं, ये अमीर बनेंगे या फिर ये बीच वाला व्यक्ति अमीर बनेगा। आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए कौन सा अमीर बनेगा। जो साइड वाले, किनारे वाले अमीर जो काम कर रहे हैं, 8-8 घंटा बेच रहे हैं, अमीर वो बनेंगे, या फिर ये व्यक्ति जो यू पोजीशन पे है वो व्यक्ति अमीर बनेगा, जो कहीं ना कहीं क्या है, सबसे टाइम परचेस करके, सबका टाइम खरीद के कहीं ना कहीं अपने लिए क्या है, टाइम मल्टीप्लाई करवा रहा है, टाइम अपने लिए बढ़ा के कहीं ना कहीं काम करवा रहा है। तो अमीर कौन बनेगा माय डियर फ्रेंड्स, किनारे वाले बनेंगे या बीच वाले बनेगा। अब माय डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा आप ये सोच के देखिए
कि ये जो 8-8 घंटा बेच रहे हैं, अब ये 1 पीढ़ी काम कर ले, 2 पीढ़ी काम कर ले, 10 पीढ़ी काम कर ले, ये जितने पीढ़ी काम कर लें, क्या ये कभी अमीर बन पाएंगे? हम अगर देख रहे हैं हमारे पिताजी की बात करें, बाबा की बात, परबाबा, जितने भी अगर हम लोग पीछे चले जाएं, क्या वो लोग अमीर बन पाए? वो अमीर क्यों नहीं बन पाए? उसका सिंपल सा मॉडल था, सभी लोगों ने जो फॉलो किया वो इन लोगों वाला मॉडल फॉलो किया, जो 8-8 घंटे बेच रहे हैं, इन लोगों का मॉडल फॉलो किया। लेकिन एक अमीर इंसान क्या करता है? अमीर इंसान इस वाले मॉडल को फॉलो करता है। आप मुकेश अंबानी को देख लीजिए, आप जो है जियो को देख लीजिए, इसको आप जो है फेसबुक को देख लीजिए, गूगल को देख लीजिए, किसी भी इंसान को देख लीजिए, आप चाहे कहीं ना कहीं एमबीए चाय वाला को देख लीजिए, हर एक इंसान सफल बना है। तो सफल बनने का उसका कारण क्या है? कि उसने क्या है, बहुत से लोगों का टाइम खरीदा है। अब आप और हम सब इसी मॉडल में आ चुके हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ चुके हैं। आप क्या है कि अगर जो है आप अगर यहाँ पे टीम बना रहे हैं तो सब लोगों का टाइम आपको खरीदना नहीं पड़ रहा है, उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं मॉडल तो यही है, आप पैसा ना देके फ्री में यहाँ पे नेटवर्क बनाते हैं, टीम बनाते हैं। और अगर ये सिस्टम आपका जो है बन जाता है, तो इस सिस्टम बनने के बाद आपके साथ लाइफ में क्या हो सकता है, थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं। हाँ माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बताया कि ये जो किनारे वाले लोग हैं, ये जो 8-8 घंटा बेच रहे हैं, ये अपनी स्किल का पैसा खा रहे हैं, ये अपनी जितनी स्किल इन्होंने बेची, इस स्किल का ये पैसा खा रहे हैं। लेकिन ये जो सेंटर में व्यक्ति हैं, ये टाइम का पैसा खा रहा है। इसने क्या किया? बहुत से लोगों का टाइम परचेज किया है, और टाइम परचेज करने की वजह से इसके लिए 8,000 घंटे काम हो रहा है। और 8,000 घंटे काम होगा तो जाहिर सी बात है, अमीर कौन बनेगा? अमीर तो यही बनेगा ना, सेंटर वाला। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम समझते हैं कि एक व्यक्ति 25 साल के बाद उसने काम करना स्टार्टअप किया। एक व्यक्ति का हम डाटा ले रहे हैं कि मान लीजिए इसने क्या किया, राम ही आप मान लीजिए, राम ने क्या किया, 25 साल के बाद काम स्टार्टअप करना स्टार्ट किया। और इसने क्या किया, इसकी जो सैलरी हुई, मान लीजिए इसको एक अच्छी सी जॉब मिल गई, इसकी सैलरी कितने की हो गई? 50,000 रुपए की इसको नौकरी मिल गई, और ये काम अच्छे से करने लग गया। अब ये 50,000 की जब इसकी सैलरी होगी तो इसमें कुछ ना कुछ खर्चा भी तो होगा। ऐसा तो है नहीं कि 50,000 का पूरा 50,000 से सेविंग कर लेगा। लेकिन अगर यहाँ पे उसकी 50,000 सैलरी है, हम यहाँ पे मानते हैं कि ये जो पर्सन है, ये कंटिन्यू 30 साल काम करने वाला। एग्जांपल मान लीजिए 25 साल के बाद उसने काम स्टार्ट किया, 30 से 35 साल वो काम करेगा, इससे ज्यादा काम ही नहीं कर पाएगा, है ना। एग्जांपल हम मानते हैं कि उसने 30 साल काम किया, और यहाँ पे 50,000 उसने उसकी सैलरी थी। 50,000 में से एग्जाम्पल मान लीजिए वो 30,000 रुपए पर मंथ का सेविंग कर रहा है। ये बहुत बड़ा मैं डाटा लेके आपको चला हूं, ऐसा रियलिटी में ज्यादातर ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कोई इंसान 50,000 रुपए पर मंथ की अर्निंग कर रहा हो, वो 30 साल तक लगातार काम करे, और वो हर महीने 30,000 रुपए सेविंग करे, तो यहाँ पे क्या है कि अगर वो इसका हम लोग 12 महीने से अगर निकालते हैं, तो 30,000 इंटू 12 महीने, मतलब एक साल में जो इसका अर्निंग बनेगा वो 3,60,000 रुपए एक साल का उसका इनकम बनेगा। 3,60,000 रुपए एक साल में वो अर्निंग कर पाएगा। अब ये काम कितने साल कर रहा है? ये 30 साल काम कर रहा है। ये टोटल काम कितने साल कर रहा है? 30 साल काम करा। इसको अगर हम लोग 3,60,000 इंटू 30 साल से इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, तो इसकी जो लाइफ की टोटल अर्निंग होगी वो 1,08,00,000 रुपए इसकी लाइफ की टोटल अर्निंग होगी। माय डियर फ्रेंड्स, ये काम कितना कर रहा है? इसने 25 साल से काम स्टार्टअप किया। 25 साल ये चले गए, मान लीजिए सीखने में चले गए, और 25 साल के बाद इसने 30 साल काम किया। टोटल लाइफ के 55 साल दिए इसने लाइफ में। आज ये 55 साल की उम्र में आज आ चुका है, 55 साल की उम्र में खड़ा है, और इसके अकाउंट में अगर ज्यादा से ज्यादा पैसा हो सकता है तो 1,08,00,000 रुपए माय डियर फ्रेंड्स हो सकता है। और इसमें हमने सैटरडे, संडे, होली, दिवाली कोई भी हमने त्योहार नहीं जोड़ा है। हमने सीधे सीधे यहाँ पे हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड पूरा कैलकुलेशन निकाल दिया है कि 30 साल तक कंटिन्यू। इसमें कोई बीमारी हमने कुछ भी नहीं जोड़ा है। इसने शादियों में गया है, इसने हमने कुछ भी नहीं जोड़ा। इसने कहीं घूमने गया है, वो हमने नहीं जोड़ा है। अगर इसने बर्थडे है कहीं कोई भी टाइम पास किया, वो हमने नहीं जोड़ा है। हमने सीधे सीधे जोड़ दिया है पूरा 55 साल का। अगर आप डाटा देखेंगे तो एक इंसान का ये डाटा आपके सामने आता है कि 1,08,00,000 रुपए टोटल अर्निंग कर पाएगा। आज की डेट में आप अपने आसपास देखिए, वो अगर एक 2 BHK का फ्लैट अगर आपको अगर लेना है तो उसकी कीमत लगभग 20, 30, 40 लाख रुपए आपके एरिया के अकॉर्डिंग होगी। अगर आज वो कीमत 20-30 लाख रुपए है, अगर वो कीमत अगर 55 आज के अगर मान लीजिए 30 साल बाद करें,
30 साल बाद क्या होगी? तो एग्जाम्पल मान लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, 30 साल बाद इतनी ही लगभग उसकी कीमत होगी 1,88,00,000 रुपए। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये इंसान अपनी लाइफ का 55 साल दे रहा और 55 साल देने के बाद भी अगर ये 55 साल के बाद ऐसी कंडीशन में खड़ा है जिसके पास क्या है, प्लस माइनस में समझ लीजिए कि सिर्फ एवरेज है, कुछ भी नहीं है, तो लाइफ में माय डियर फ्रेंड्स ये क्या कर पाएगा? ये एक एवरेज इंसान की लाइफ है, ये एक 90% इंसान की लाइफ है, ये एक 90% की पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है। अभी हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं कि अगर यहाँ पे अगर कोई भी इंसान 10 घंटे काम करे, कोई भी इंसान अगर डेली का डेली 10 घंटे काम करे, चाहे जॉब करे, चाहे दुकान करे, चाहे कोई भी काम करे, 10 घंटे अगर डेली का डेली काम करे, तो 10 घंटे अगर इसको हम लोग 30 दिन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 दिन में यानी एक महीने में 300 घंटे वो काम कर पाएगा। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें मंथ से, 12 मंथ से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो यानी एक मंथ यानी एक साल में इसका जो टोटल घंटा ये टाइम काम करेगा, 3600 घंटे काम करेगा एक साल में। एक साल में ये कितने घंटे दे पाएगा? 3600 घंटे काम टाइम दे पाएगा। और इसको अगर हम लोग 30 साल से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि पर्सन 30 साल ही तो काम कर रहा है, अगर इसको हम 30 साल से मल्टीप्लाई करें तो 1,08,000 घंटे टोटल ये काम कर पाएगा अपनी पूरी लाइफ में। अपनी पूरी लाइफ में कितने घंटे काम कर पाएगा? 1,08,000 घंटे से ज्यादा काम ही नहीं कर सकता है, क्योंकि टाइम तो भाई लिमिटेड है ना, हर एक इंसान के लिए टाइम लिमिटेड है, हम 24 घंटे से ज्यादा टाइम ही नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये पर्सन क्या है, 1,08,000 घंटे से ज्यादा काम ही नहीं कर सकता है। अब अगर ये इससे ज्यादा काम नहीं कर सकता तो फिर ये कमा भी तो नहीं ज्यादा पाएगा। अभी हम लोग समझते हैं कि एक नेटवर्क मार्केटिंग का लाइफ क्या होता है, एक नेटवर्क मार्केटिंग कितना तेजी से कैसे पहुंच सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग की मैं आपको लाइव दिखाता हूं। एग्जांपल मान लीजिए स्वामी लाइफ में आपने 1 साल टाइम दिया, 1 साल टाइम दिया, दिल से टाइम दिया, पूरे फोकस में, पूरे अटेंशन के साथ में आपने 1 साल यहाँ पे आपने टाइम दिया। और 1 साल में आपने क्या किया? ज्यादा नहीं, 100 लीडर्स आपने 100 लोगों की टीम बना दी। ज्यादा आप नहीं टीम बना पाए, 100 लोगों की आपने टीम बनाई। और 100 लोगों में से हुआ ये कि एक व्यक्ति ने डेली का डेली 4 घंटे खुद के लिए काम करना स्टार्ट किया, आपके लिए नहीं, खुद के लिए काम उसने स्टार्टअप किया। लेकिन अगर वो खुद के लिए काम करेगा तो ऑलरेडी आपके लिए भी तो टाइम वो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे तो वही सिस्टम है। तो मान लीजिए अगर इसने जो है 100 लोगों की जो टीम है वो उसने क्या है, डेली का डेली 400 घंटे 4 घंटे काम स्टार्टअप किया, करना स्टार्ट किया, तो टोटल 400 घंटे काम किसके लिए होने लग गया? आपके लिए होने लग गया। अगर 400 घंटे डेली का डेली आपके लिए घंटे काम के लिए होने लग गया, तो इसको अगर हम 30 दिन से मल्टीप्लाई करें तो 30 दिन में आपके लिए कितने घंटे काम होगा? 12,000 घंटे काम होगा। आपके लिए कितने घंटे काम होगा? 12,000 घंटे काम होगा। और अगर इसको हम केवल 10 महीने से मल्टीप्लाई करें, केवल हम 12,000 घंटे को हम 10 महीने से मल्टीप्लाई करें तो 10 महीने में आपका टोटल घंटे कितने हो गए? 1,20,000 घंटे केवल 10 महीने में। एक नेटवर्क मार्केटर क्या है कि 10 महीने में कितने घंटे काम करा? 1,20,000। लेकिन यहां पे आप देखिए ये जो 55 साल इंसान काम कर रहा है, इसने 55 साल अपनी पूरी लाइफ के दे दिए और लाइफ में इसने पूरे घंटे काम कितने किया है? 1,08,000 घंटे काम किया है पूरी लाइफ में। लेकिन एक नेटवर्क मार्केटर क्या कर रहा है? पूरे उसने सिर्फ 10 महीने दिया और 10 महीने में कितने घंटे काम कर लिया इसने? 1,20,000। अब मुझे बताइए कि अमीर बनने के लिए क्या हमें करना चाहिए? जॉब करना चाहिए या फिर नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए? हमें क्या है, केवल स्किल पर फोकस करना चाहिए या हमारा टाइम बढ़ाने पर हमें फोकस करना चाहिए? यहाँ पे आप बताइए। यहाँ पे देख लीजिए, केवल 10 महीने की बात करें तो 10 महीने में क्या किया इसने? 1,20,000 घंटे ओनली 10 मंथ में इसने अचीव कर लिए। अब यहाँ पे अमीर कौन बनेगा? नेटवर्क मार्केटर अमीर बनेगा ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं एक बात बताऊं आपको, एक बात बताऊं कि एमबीए चाय वाला जो है वो अमीर कैसे बना है? एमबीए जो चाय वाला है उसने चाय की दुकान खोली है। क्या आपको लगता है कि चाय की दुकान से 1 करोड़ रुपए कमाना पॉसिबल है? क्या आपको लगता है? कोई भी लीडर टाइप कर सकता है। क्या आपको लगता है कि एक चाय की दुकान से 1 करोड़ रुपए कमाना पर मंथ पॉसिबल है? आपको लगता है ये हो सकता है? चैट बॉक्स खुला है, आप टाइप कर सकते हैं। नो, सुपन बानिक सर कह रहे हैं नो सर। नेटवर्क मार्केटिंग सर नो सर। मीता मैम भी कह रही नो सर। राजकुमार सर भी कह रहे हैं नो सर। जसप्रीत सर भी कह रहे हैं नो सर। शारदा मैम भी कह रहे हैं नो सर। जुबेर सर भी कह रहे हैं। पुतुल मैम भी कह रही हैं ओके नो सर। आदित्य सर भी कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर।
एक चाय की दुकान से 1 करोड़ रुपए पर मंथ कमाना पॉसिबल है, लेकिन एक चाय की दुकान से 10,000 रुपए पर मंथ कमाना पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? 10,000 रुपए कमाना पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? एक चाय की दुकान से पर मंथ 10,000 रुपए तो कमाया जा सकता है ना? यस सर, यस सर कह रहे हैं पॉसिबल है, ओके ओके पॉसिबल है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें एमबीए चाय वाला जो अमीर बना है, इसने क्या किया है? इसने जो है, मान लीजिए 10,000 पर मंथ कमाना पॉसिबल है, तो इसने क्या किया है? इसने क्या किया? 1,000 शॉप खोली, 1,000 आउटलेट इसने खोल लिए। और अगर 1,000 आउटलेट इसने खोल लिए और हर आउटलेट से इसको क्या है, 10,000 रुपए पर मंथ आने लग रहा है, तो इसका अर्निंग कितना हो गया? 1 करोड़ रुपए पर मंथ हो गया। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स जो है, एमबीए चाय वाला कैसे अमीर बना? एमबीए चाय वाला जो है चाय की दुकान से अमीर नहीं बना है। एमबीए चाय वाला अमीर कैसे बना है? चाय की दुकान से नहीं, चाय के नेटवर्क बनाने से अमीर बना है माय डियर फ्रेंड्स। एमबीए जो चाय वाला है उसने नेटवर्क बनाया है, चाय की दुकान का नेटवर्क बनाया है। तो इस लाइफ में अगर हमें अमीर बनना है तो हमें नेटवर्क बनाना पड़ेगा। नेटवर्क पर अगर हमने फोकस किया, हमने हमारे लिए टाइम मल्टीप्लाई करना स्टार्टअप कर दिया, तो माय डियर फ्रेंड्स इस दुनिया में, इस लाइफ में आपको अमीर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता है। ये फॉर्मूला माय डियर फ्रेंड्स अगर हम हमारी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो हमें अमीर बनने से कोई भी रोक ही नहीं सकता है। आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। और एक इंसान जो है अमीर से गरीबी बना रहता है, कहीं ना कहीं अमीर नहीं बन पाता, उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि 90% जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में केवल स्किल पर फोकस करते हैं, वो टाइम पे फोकस ही नहीं करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन जितने आप सफल लोगों को देखेंगे, जितने आप कामयाब लोगों को देखेंगे, उन्होंने हमेशा टाइम बढ़ाने पर फोकस किया है। आप अपने आसपास के 10, 20, 50 किलोमीटर की रेंज में आप किसी भी व्यक्ति का आप सर्वे कर लीजिए, अगर वो अमीर है, उसके बैकग्राउंड में देखिए, उसके नीचे बहुत से लोग काम कर रहे होंगे। अगर वो पर मंथ का 1 लाख रुपए कमा रहा तो उसके पीछे बहुत से लोग काम कर रहे होंगे। उसने बहुत से लोगों को रखा है, सैलरी पे रखा है, और सबको 10,000, 20,000, 25,000 जो भी दे रहा है, पैसा बांट रहा है, और उसकी वजह सबका टाइम खरीद के कहीं ना कहीं वो इंसान अमीर बन पा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमें अमीर बनना है तो आज से हम क्या करेंगे? हम नेटवर्क बनाना फोकस करेंगे, दिल से इसको हम करेंगे आज से। कहीं ना कहीं अगर आपको कहीं ना कहीं अमीर बनना है तो ये आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि यार, मुझे जब रास्ता मिल चुका है, प्लेटफॉर्म स्वामी जैसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है जहां से मैं टाइम मल्टीप्लाई कर सकता हूं, फ्री में, बिना हम सैलरी दे किसी भी पर्सन को हम टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए ना। हमारे पास 10 महीने में करोड़पति बनने का मौका तो है, लेकिन क्या है, ज्यादातर सिर्फ इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकाल देंगे। उनको क्या है, ज्यादातर अगर 90% इतने जितने भी अभी 228 लोग कनेक्ट हैं, 228 में से बहुत से ऐसे लीडर्स होंगे जो सिर्फ प्रवचन सुनेंगे और सुनने के बाद निकाल देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अमीर बनना आसान काम नहीं है, खेल नहीं है बच्चों का कि हाँ चलो ठीक है, हम आप बता रहे हो, आपके फॉर्मूले बताने से अमीर बन जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको तैरना अभी बता दूं, हाँ ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करके आप तैरना सीख जाएंगे। क्या आप तैरना सीख जाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। उसके लिए आपको पानी में उतरना पड़ेगा, पानी की गहराई आपको नापनी पड़ेगी। कई बार आप पानी पी भी जाएंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा पानी पी जाएंगे तो पानी पीते पीते धीरे धीरे आप स्विमिंग सीख भी जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या है कि अगर हम लोग जो है इस फील्ड में, अपनी स्वामी लाइफ बिजनेस में अमीर बनना चाहते हैं, तो आज से हमें फोकस करना पड़ेगा, नेटवर्क बनाने पर फोकस करना पड़ेगा। नेटवर्क बनाइए, जी जान से नेटवर्क बनाइए, सुबह शाम दिन रात। फोकस क्या होना चाहिए? मुझे टीम बनाना है, नेटवर्क बनाना है, लोग लाने हैं, मुझे जल्दी से अपना नेटवर्क क्रिएट करना है। अगर आपने जितना जल्दी नेटवर्क क्रिएट कर लिया, आप जो है सुपर रिच हो जाएंगे, आप कहीं ना कहीं अमीर बन जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यही अमीर बनने का फॉर्मूला है। तो उम्मीद करता हूं इस फॉर्मूले को आपने समझा होगा, ठीक से समझा होगा, और कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला आज से आप अप्लाई भी करना चाहेंगे। कितने लोग जो है इस फॉर्मूले को अप्लाई करना चाहेंगे? कहीं ना कहीं इसी के साथ मैं मेरी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगा।